कि चमचे दलालो सुदखोर घुसखोर मुंह जोरो लतखोरों का कलाम करता हूं मैं, और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूं मैं। उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूं मैं, और जितने घोटालेबाज, देखिए बिहार को छोड़ के कह रहा हूं। यही एडवांस में इतना ताली बज गया, लग रहा है कि थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए इसको। हम तो बैठे बैठे सोच रहे थे आधा घंटा और नहीं बुलाते तो मैं यहीं आत्महत्या करने वाला था। बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले बहुत सारे लोग सुने हैं, ढाका के बाद दूसरी भीड़ में यहाँ देख रहा हूँ और दूसरी बार उपस्थित हुआ हूँ। तमाम सारे लोग सुने हैं। अभी मंच पर बैठे बैठे 4 पंक्तियाँ लिखा हूँ, पहले सुन लीजिए। कविता बिल्कुल नहीं सुनिएगा, कोई हमको ऐतराज नहीं है, सुनिएगा। कुछ सुनते हैं शायरी, कुछ झेल रहे हैं। अभी तत्काल बन गई। देखिए, मैं जो देखता हूँ वही लिखता हूँ। कुछ सुनते हैं शायरी, कुछ झेल रहे हैं, कुछ फान कूद करते कुछ खेल रहे हैं। अच्छा। और सब आ गए नाजिम के नजदीक, क्या करें, पीछे से लोग जो लोग बैठे हैं ठेल रहे हैं। हम धीरे धीरे पीछे बैठे थे, देखिए धीरे धीरे अब नाजिम के नजदीक हम लोग आ गए, तो ये लोग पीछे जो बैठे हैं धक्का देते जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे कब हम लोग की पारी आए। देखिए, अपठित कवि अधमरा सांप बड़े खतरनाक होते हैं। मैं इफ्तिखार भाई का धन्यवाद करता हूँ। तमाम लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के धैर्य को धन्यवाद करता हूँ। जो लोग बीच में बैठे हैं, कोई जरूरी काम भी अगर हो उनको, जो रासायनिक क्रिया भी करनी हो तो नहीं निकल पाएंगे, इतनी भीड़ लगी है जी भाई। अब ऐसे में मुश्किल ये है कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि 2:15 हो गया, 5-6 बजे तक काम निपट जाएगा। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात निपटाता हूँ। देखिए, कवि होता है, शायर होता है, कविता की भाषा बोलता है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। जैसे एक कवि एक मास्टर के प्रति अपनी शिकायत लेकर बीएसए के पास गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास गया। अब उसको कहना है, कविता के हिसाब से कहना है, तो शिकायत कैसे किया? कहा कि हुजूर, हमारे विद्यालय के अध्यापक महोदय घंटा बजने पर आते हैं, घंटा बजने पर जाते हैं, घंटा भर पढ़ाते हैं और घंटा पढ़ाते हैं। काम हो गया। पौवा का काम झौवा में क्यों करना भाई? बात जब कम ही में निपट जाए तो ज्यादा कुछ कहने से कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी आदत है, पिछली बार जो लोग सुने हैं, अब इस बार हमको लग रहा है जैसे कि आप कह रहे थे कुछ लोग नेपाल से भी आए हैं, कुछ लोग यहाँ से हैं, तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी निपटा दूं। और मेरी आदत है, कहीं जाता हूँ तो पहले वंदना करता हूँ। वंदना किसी देवी देवता की नहीं करता हूँ, आदमी आदमियत की वंदना करता हूँ और हंसी हंसाने की बात करता हूँ। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति 24 घंटे में केवल 5 बार ठहाके, भैया तो इको कम करिएगा जरा सा, माइक वाले जिंदा अगर है तो इको कम करिए, थोड़ा सा इको कम करिए। गाने के लिए इको है, धारा प्रवाह बोलने के लिए इको नहीं है। लगता है मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं, आवाजें डबल निकलती है। भैया इको थोड़ा कम करिए, जल्दी करिए, मामला गड़बड़ हो जा रहा है। इको कम कर दीजिएगा जरा सा, आवाज हमारी स्पष्ट होनी चाहिए। हम धारा प्रवाह बोलते हैं, 1 मिनट में 100 शब्द हम बोलते हैं लगातार। तो मैं कह रहा था कि हंसने से होता क्या है, शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, योगिक क्रिया होता है, आदमी तनावमुक्त होता है, प्राणवायु में शक्ति भरती है, आयु बढ़ जाती है प्राणवायु की। अब हंसने में मुस्कुराने में थोड़ा सा अंतर है। कुछ लोग जलते हैं हंसने वाले से, हंसे कवियों से बहुत सारे लोग जलते हैं। तो हंसने से कुछ लोग को हंसी आती है, बड़े पद पर हैं, बड़े नेता हैं, बड़ी कुर्सी है, तो भाई हंसेंगे कैसे? तो मुस्कुराएंगे। मजा आ रहा है, मन हो रहा है कि कहता ऐसे कैसे करेंगे भाई, बड़ा पद भी तो है, तो कहेंगे। इसको हम लोग मौगनमा हंसी कहते हैं। कौन सी? ये मौगनमा हंसी है। अब पता नहीं आपकी तरफ क्या कहा जाता है, हमारी तरफ मौगनमा हंसी इसको कहते हैं। आप ठहाके लगाकर 5 बार हंसिए, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, बासा प्रेमी का दावा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर किसी को दिल का दौरा पड़े तो हमको फोन लगाइएगा, जब पड़ जाएगा तो क्या लगाएंगे? मुझे पता है। मैं अक्सर कहता हूं कि हंसना ही जीवन का सुख है, वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे ऐसी अनुसंधान हंसी है, मन दिमाग में ऊर्जा भर दे जड़ चेतन की जान हंसी है, लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है, समरसता का बीज मंत्र यह सहज सरल आसान हंसी है, और प्राणवायु की आयु बढ़ा दे 100 में सत्य विज्ञान हंसी है। हंसने से प्राणवायु की आयु बढ़ जाती है। और देखिए तालियां भी आपकी कमजोर पड़ती हैं, ताली बजाने वाले
कभी बीमार नहीं पड़ते, ये भी जान लीजिए। आपने किसी ताली बजाने वाले को बीमार पड़ते देखा है? जो ताली बजाते हैं ट्रेन वेन में, किसी ने अगर देखा हो तो बताइए। भाई सबा भाई, आप तो डॉक्टर हैं, आप बताइए किसी का इलाज आपने किया है ताली बजाने वाले का? बीमार ही नहीं पड़ते। देखिए, ताली बजाने से खून बढ़ता है और नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। ताली भी बीच बीच में आपकी होती रहेगी। तो मैं कहता हूं कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत। जो आधे घंटे से काम नहीं कर पाए, मैं 2 मिनट में कर दिया। ऐसे ही होता है। झौआ का काम, पौआ काम झौआ में नहीं करता हूँ मैं, तो सीधी सीधी बातें करता हूँ। उपमा अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं लिखता। ये श्रृंगार के जो लोग कवि होते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के, अब ये कह रहे थे कुछ लोग, अब हम किसी का जिक्र करने के तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मंच है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के कहें कि तेरी आंखों के तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है, तू आदमी एक जुआ है। जुल्फ के नीचे कोई रह पाएगा? आप बताइए, आप कोई आदमी बता दे। आंखों में डूब जाने का मन कर रहा है। बताइए, इतनी गहरी आंखें हमने देखी ही नहीं आज तक। उंगली अगर डाल दे तो 2 घंटे तक बाएं बाएं करेगा वो आदमी। अच्छा, उसी में डूब जाएंगे। कैसे ऐसा हो सकता है? कहीं 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तू आदमी है कि HIV है? पर्वतों से आज मैं टकरा गया, अंधा है क्या तू? अच्छा, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, भूत है क्या तू? मेरा पिया घर आया ओ राम जी। किसी का पिया दूसरे घर जाता है क्या? सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, तरबाउज उठाइए का। ये काम कौन करेगा? तेरे पापा तो उठाएंगे नहीं भी, इसी के लिए लाखों खर्च हो रहा है बेटा, कौन करेगा ये काम? ऐसा भी कहीं होता है? मिलेंगे जब हम बारिश होगी, बेटा सूखा पड़ा था तो काहे नहीं मिल गया? ऐसा कहीं होता है? साथ अब ये देखिए, कह रहा है कि चलते चलते कभी रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? मैंने कहा नहीं बेटा, कमजोरी का लक्षण है ये। प्यार तो हो ही नहीं सकता। ऐसा प्यार होता है चलते चलते रुक जाओ, गिर जाओ? ये प्यार है ही नहीं है। प्यार में अंधे होकर चलते हैं। यही कह रहा है चलते चलते रुक जाता हूं मैं, ऐसा कभी होता ही नहीं। बहुत अच्छे हुए हमारे इफ्तिखार साहब की, इफ्तिखार आलम साहब की मोहब्बतें मिल रही। राणा रणजीत सिंह जी, अच्छा सबको कार्ड के साथ साथ दे रहे हैं क्या? 10-20 कार्ड दीजिए, हमको उत्तर प्रदेश तक जाना है, बांटते चले जाएंगे। क्या बात है? लेकिन खाली नोट दीजिएगा कार्ड। असल देखिए, हम लोग बड़े ईमानदार आदमी हैं। पहले मुशायरों में ये सब नहीं लिया जाता था। जब नोटें कुछ बड़ी आने लगी तब से हम लोगों का ईमान गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। क्या करें, जब सबका गड़बड़ तो हमारा भी गड़बड़। अच्छा, हम तो छूते भी नहीं हाथ से, लेकिन ये दे दिया, कार्ड के साथ दिए तो ले लिया हूँ। अच्छा लग रहा है। अब देखिए, लगा कि हम भी कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ केवल हंसने की बात करता हूँ, हंसाने की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमें गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, मगर हंसकर हंसाकर मानसिक आराम देना है। अजी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से क्या लेना, फकत इंसानियत के नाम कुछ पैगाम देना है। बहुत अच्छा है। बाबा बाबा जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और एक वंदना पढ़ता हूं, जल्दी जल्दी निपटाता हूं, 2-3 मिनट में अपनी बात निपटा दूंगा। कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूं मैं। ओ आलसी अवारे हो, शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूं मैं। वाह। अच्छा, जब बिहार में बंद है तो शराबियों के नाम पर कहें आप लोग ताली बजा रहे हैं? अच्छा देखिए, बंद तो है, मैं मानता हूं। अच्छा, किसी ने भूत देखा है आज तक? भूत नहीं देखा आपने? बस बिहार में शराब की स्थिति भूत जैसी है, दिखता कहीं नहीं, मिलता सब जगह है। ये स्थिति है। तब मैं कहता हूं कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूं मैं। ओ आलसी अवारे हो, शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूं मैं। ओ चमचे दलालो, सूद खोर, घुस खोर, मुंह जोर, लत खोर का कलाम करता हूं मैं। ऊह नहीं होता है, ताली बजती है। ऊह का आप कोयल जैसे बोल रहे हैं, मुंह से मत आवाज निकलिए, ताली से निकलिए आवाज। कि चमचे दलालो, सुद खोरो, घुस खोरो, मुंह जोरो, लत खोरो का कलाम करता हूं मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूं मैं। उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूं मैं। और जितने घोटालेबाज, देखिए बिहार को छोड़ के कह रहा हूं,
अच्छा, मैं सोच रहा था घोटालेबाजों का नाम ही नहीं लूंगा, लेकिन अब तो जवान फिसल गई है कि जितने घोटालेबाज, चालबाज, धोखेबाज, सबको नमन सरेआम करता हूं मैं। और गुंडे मुछ मुंडे, देखिए आपको छोड़ के कह रहा हूं। क्या बात। अच्छा, मैं कह रहा था मुछ मुंडा नहीं कहूँगा, क्योंकि आज के हमारे नाज़िम बड़े एकदम साफ सुथरे, ठीक ठाक, क्लीन लग रहे हैं। तो क्या है कि आजकल इनकी तादाद जो बढ़ने लगी है, मैंने डर के मारे कुछ लोगों को छूट दे दिया है। जैसे डॉक्टर बैठे सभा साहब, देखिए, डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र या छक्का, मतलब ये सारे लोग बिना मूछ के ही अच्छे लगते हैं। इन्हें मूछ न रहे कोई एतराज नहीं, बाकी लोग मूछ नहीं रखते तो मैं कहता हूं कि गुंडे मुछ मुंडे, अर्धनारी, दुराचारी, अव्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूं मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूं मैं। प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुनिए श्रीमान, पीछे तक आवाज सुनाई दे रही है ना, अति पिछड़े लोग जो हैं, हाँ थोड़ा सा आप लोग भी ताली वाली बजाइए तो लगे कि हाँ आप लोग जिंदा हैं। हाँ, नहीं तो लग रहा है मनरेगा के मजदूर जैसे आप लोग बैठे हैं। कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और सोने वाले सूरदास, पेटूदास, खाने वाले जाने वाले यार बार बार पछताएंगे। और दाद के भिखारी, आशीर्वाद के पुजारी, हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और हंसने की शर्त पर कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पसाड़ कहलाएंगे। देखिए, इफ्तिखार भाई के साथ इनकी पूरी टीम को छोड़ के कह रहा हूं। दरअसल हम लोग का एटीएम अभी फंसा हुआ है, अच्छा इसलिए इनको छोड़ के कह रहा हूं कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पसाड़ कहलाएंगे। और साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका, जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। और बातचीत शोर गुल करेंगे, वो बकरी या भेड़ का ही रूप गले जन्म पाएंगे। और पत्नी से मारनी तक खाएंगे, वो 5 लात हुट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। देखिए, इनको छोड़ के कह रहा हूं, ये नाजिम है, जब चाहे बुलाए जब चाहे भगाए, बाकी कोई हुट करे इसके लिए हमने पंक्तियां पढ़ी। तमाम नौजवान बड़े उछल रहे थे। मामला कई लोग देख रहे हो कि बैठे बैठे लोग चश्मा भी साफ करके लगा रहे हैं बार बार कि ठीक ठीक से दिखाई दे। मामला क्या है जानते हैं क्या? सुनिए 4 पंक्तियां। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। अच्छा है। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। अच्छा, 4 पंक्ति और सुन लीजिए। गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। गर बच गए तो ठीक है दुनिया की नजर से, पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। बात है। हमारे उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो चालू हो गई है। जोगी बाबा कह रहे हैं जो हम किए नहीं करने नहीं देंगे बेटा। मामला कुछ ऐसा हो गया है। सुनिए 4 पंक्ति और सुनिए। छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है जमाने की इच्छा। और जहां डूब करके मरे हैं हजारों, वही हो रही है नहाने की इच्छा। अच्छा है। जहां डूब करके मरे हैं हजारों, वही हो रही है नहाने की इच्छा। और 4 पंक्तियां और सुन लीजिए कि मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, न छीको कभी मुंह बाने से पहले, और हसीनों की गलियों में जाओ मियाँ, पर चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। बात है। अच्छा, एक व्यक्ति के नाम 4 पंक्तियां हमने लिखी। भाई सुंदर भाई आए हैं मालेगांव से। महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम चर्चित है राधे माँ का, आप लोगों ने भी सुना होगा। उनको जब तक गोद में कोई उठाता नहीं तपस्या पूरी नहीं होती है। अच्छा है। तो ये एक बार खबर छपी कि चंद दिनों के अंदर राधे माँ भी हवालात की हवा खाने वाली हैं। मुझे लगा कि इनको भी जोधपुर वाले जेल में शिफ्ट करना चाहिए, जहाँ बाप बेटे पहले से हैं रिजर्व। अब सुनिए 4 पंक्तियां। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते। जवानी
जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते। अच्छा है। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते। सुबह सौराष्ट्र देहरादून दिन में, रात पूना में, कथा कहते कथानक की कहानी रेल में बीते। और सुना है बाप बेटे ने कि राधे माँ भी आएंगी, मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते। क्या बात है। मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते। और सज्जनों, मैं चाहता हूँ एक 2-3 मिनट की एक कविता है जो फैजाबाद में पढ़ने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। यहाँ कोई डर नहीं है इसलिए पढ़ दे रहा हूँ, सुनिएगा। आप सभी थोड़ा सा सहयोग बनाइए। जी पढ़े। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, हाँ। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। अब बात है। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। और 2 पंक्तियां संभालिएगा कि रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। और जिस बात पर विवाद हुआ था वो 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों की हो गए हैं वो कतार में शामिल। हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों की हो गए हैं वो कतार में शामिल। और प्रेमी किसी के बाप के गुलाम नहीं हैं, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल, पर गिद्धों के हो गए। हमारे यहाँ जन मंत्री महोदय के बहुत बड़ा आयोजन भइल, 50,000 के भीड़ जैसे आज जुटल वही तरह 50,000 के भीड़, खैले पीले के बफर सिस्टम, यही जैसे एक कविता के शुरुआत भइल, बिना कोनो भूमिका के सीधे सीधे सुनल जाए। जो सबसे ज़्यादा पहचान बोल गया चंपारण की धरती को बहुत बार बार प्रणाम करता हूँ सज्जनों, जिसने बादशाह को बादशाह प्रेमी बनाया, वो चंपारण की धरती हमारे लिए बहुत ही वंदनीय है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पहली बार बगहा में आने के बाद पूरा चंपारण हमारा हो गया। मैं सीधे सीधे कविता पढ़ता हूँ, सुनिए। एगो प्रीति भोज में भाई, एगो प्रीति भोज में भाई, गैनी का सबसे बतलाई, वहाँ जाके हमरा कौन कौन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च, कहीं घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। जुटल कई हजारों लोग, हमरा देखते भई रोग, सचहूँ भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे। सचहूँ भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे। भैया कहले अब ही रुको, भैया कहले अब ही रुको, फारा गोल या भीतर ढूको। अच्छा, आपो की तरफ ढूको कहल जाला, ढूको। एगो विभाग में 50 लोग के भर्ती खुलल है, 500 आदमी लाइन लगा के खड़ा हो गए। अधिकारी कुल घबरा के बाहर जल्दी जल्दी एगो स्लिप सटवा दें, कृपया कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें। अंग्रेजी वाला कहले मे आई कम इन सर, कहले गेट आउट। हिंदी वाला कहले श्रीमान जी अंदर आ सकता हो, कहले बाहर चलो। संस्कृत वाला कहले अहम आगंतुम सज्जनम, कहले बाहर चल के विश्राम करो। भोजपुरी वाला कहले तो कहता ढूकी, कहले ढूक। भर्ती हो गई। अब बताइए एहू से कौन कम भाषा, एहू से कम शब्द बा कोनो भाषा में? 2 अक्षर में कहला ढूकी तो कहला ढूक जो, भर्ती हो गई। हमू कम शब्दन के प्रयोग करी ले कविता में अपने। भैया कहले अब रुको, फारा गोल या भीतर ढूको, कहनी बाड़ तुहू देवता, लो हमरो लिखवा दो न्योता। कहनी बाड़ तुहू देवता, लो हमरो लिखवा दो न्योता। तबले पीछे से धकियावत, देखनी ढेर लोग के आवत, चहनी बावे दहिने हेलल, बाकी ऐसा आदमी ठेलल। हो गई बिगहा भर आगे, लागो लोग निहुरिए भागे। अच्छा, आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अंदर के स्थिति का रहे, धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के। धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के। कहीं सब्जी, कहीं पूरी, कहीं पुलाव, कहीं तंदूरी। जे बरियार रहे धकियावे, जे लमहर रहे उपावे। अच्छा, बड़का लोग ऊपरे ऊपर प्लेट बढ़ा के हमें रोक ले, छोटका नीचे चपा जा सब। जे बरियार रहे धकियावे, जे लमहर रहे उपावे। आइल पुलिस तले 50। अच्छा, यहू जे देखनी है पुलिस के कोनो कमी नहीं है।
अरे मंत्री जी के आयोजन में पुलिस के कमी यही तो ना हुई। हमारे उत्तर प्रदेश के एक जना दरोगा जी के देखली हाथे में रस्सी पकड़ कुत्ता के साथ जाता ना सुबह सुबह। हम कहें साहब आप लोग थाने में कुत्ता काहे पालते हैं? तो कहले चोर पकड़ने के लिए पालते हैं। हम कहें आप लोग क्या करते हैं? कोई रस्सी पकड़ते हैं। अच्छा है। हाँ, हमारी उत्तर प्रदेश के हाल भाई। तो कहानी आयल पुलिस तले 50 लागल लोग करे शीर्षासन। शीर्षासन कहल जाला जौन के गोड़ ऊपर आ मुड़ी नीचे हो जाए, ओके बांस गाड़ल, देहाते में लोग बांस गाड़ल कहेला। आयल पुलिस तले 50 लागल लोग करे शीर्षासन। जे मुड़ी पर डंटा पावे उ लागे गटई सटकावे। जेकरी कान्हे ऊपर छुआ जा उ लो भाग के कगरिया जा। जे गोड़े पीठी पर खाइल ओकरा हरदी भांग छपाइल। जे गोड़े पीठी पर खाइल ओकरा हरदी भांग छपाइल। केहू खून चुआवते आवे, केहू टूटल दांत देखावे, आ केहू अकड़े लागल। पुलिस का ढकेले के पड़ल आ खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले। अब तर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट। जे रहे ढेर भुखाइल असली हो लो पिटाइल। आ हम तंदूरी पौनी एक के चूल्हा में के तंदूरी रोटी। हम तंदूरी पौनी एक के भगनी इज्जत बड़ाई लेके। अब भैया लो लगौले आगे, देखते पुलिस लगले भागे। वाह। कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहले 2 माह पहले भागो। कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहले 2 माह पहले भागो। का हो इहे है प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गल सोज। एगो पूरी 2 गो डंटा खा के हमारा भाई सब लौटले। का हो इहे है प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गल सोज। हम कहनी ई बफर कहाला, कुकुर ऐसा आदमी खाला। एकदम कुकुर खाज होके तो जोरदार समर्थन आपके मिले के चाहिए। एकदम कुकुर खाजुए है। अब के फुटकर ना एक के साथ सबे बजा दे तब न जाने। हाँ, हम कहली ई बफर कहाला, कुकुर ऐसा आदमी खाला। केहू कहेला गोरुआ खाज, इहो देख ले हम आज। आ छीना झपटी धक्का मुक्की थेथर होई उहे ढूकी। एमे सबे नहीं निपट पाई। अच्छा पूरे बटले बा, कभी सब शायर बटले बा। पूरी दुनिया के बात करी, एक सूत्र केहू ना जानते रहे। एक सूत्र बादशाह प्रेमी के निकाल लो, आप जान ली। बफर सिस्टम में खाए जाए के बाद सूत्र जान ली, केहू फेल ना हो सकेला। आप पैंट शर्ट पहन के जाई, कुर्ता धोती कुर्ता पजामा वाला के पीछे खड़ा होकर खाई, आराम से खा के प्लेट सरकाई, पीछे से कुर्ता उठाई, हाथ पोछी जाई। ये सूत्र है। हम कई बार निहुर के मुँह पोछ दिल, मन के धैलस नहीं हमके। हाथ 2 गो बा, एक हाथ प्लेट एक हाथ खाता रहे तो कोने हाथ के उठोई, आराम से पूछ के निकल जाए। यह के सूत्र है बफर सिस्टम के। छीना झपटी धक्का मुक्की थेथर होई उहे ढूकी। आ जे शरमाई ओकरा खलिहे पेटे खेले के पड़ल। खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। आखिर करी उहमा रहे व्यवस्था नी के, बाकी का कहीं आदमी के न्योता 20 जने के रहे, उहमा 80 आदमी ढोहे। आ कुछ लोग सुने आयल गाना, बाकी खाए लागल खाना। हमरा जिंदगी भर ना भूली, केहू खुश रहे चाहे फूली। अब पीछे लौटे खातिर जोर लगा के ठेले के पड़ल। खाली खैले खातिर कितना पापड़। बहुत बहुत बात पेश करते हुए